गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल, यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग हाउस चैनल्स। तो मैं दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्रूड ऑयल में मंडे को क्या टारगेट्स रहेंगे। और काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, काफ़ी सारी मैनिपुलेटिव न्यूज़ आई है, काफ़ी सारी मेकअप वाली न्यूज़ आई है। जैसे दोस्तों गर्ल्स अपना मेकअप करती है ना, उसी तरीके से आजकल क्रूड ऑयल में न्यूज़ मेकअप होके आ रही है। उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करें, मंडे को क्या क्रूड ऑयल में खेल होने वाला है, क्या जियोपॉलिटिक्स कह रही है मंडे को, क्या क्रूड ऑयल में होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्या क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा? क्या क्रूड ऑयल नीचे जाएगा? या कंसोलिडेशन होगा? क्रूड ऑयल के टेक्निकल चार्ट पे भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि हमको देखिए आज संडे है दोस्तों, राइट? हमको मंडे को अगर कुछ करना है तो संडे को हमें पूरा डिटेल एनालिसिस करना होता है तभी जाके ऐसा नहीं कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा उसके आधे घंटे, 1 घंटे पहले हम कोई एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हमें संडे को एनालिसिस करेगा तो मैं हाज़िर हूँ आपके सामने वीडियो लेके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको डिटेल में जानना है कि कल क्या होने वाला है, अलोंग विथ लॉजिकल रीज़न्स, राइट? प्रॉपर एनालिसिस, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे क्योंकि मैं अभी इसके बाद नेचुरल गैस पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर नेचुरल गैस में भी ट्रेड करते हैं, उस पे भी वीडियो बनाऊँगा, गोल्ड पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने सेलेक्ट ऑल किया है तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि मंडे को क्या होने वाला है जियोपॉलिटिक्स। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये इतने सारे ब्राउज़र्स खोल रखे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की है। मैंने जियोपॉलिटिक की भी रिसर्च की है, सारी न्यूज़ मैंने पूरी न्यूज़ निकाल के आपके सामने पेश करने वाला हूँ दोस्तों। चाइनाज़ एनुअल ऑयल डिमांड कुड ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स, ये आपको मैंने पहले ही न्यूज़ दे दी है दोस्तों, राइट? आपको पता ही होगा कि इनकी डिमांड कम हो रही है। हम इस न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम कर रहा है चाइना, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों एक न्यूज़ है ये यहाँ पे, ठीक है ना? ये वाली न्यूज़ है ये, यूएस इन्फ्लेशन विल गाइड एफईडी रीडिंग नेक्स्ट हाइक इको वीक अहेड। और जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि दोस्तों जो अभी क्रूड ऑयल में जो प्राइसेज़ नीचे गई हैं, उनके देखो कितने रीज़न्स हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। चाइना का इम्पोर्ट, चाइना में डिमांड कम हो गई है, ठीक है ना? एक तो वो रीज़न था, उनके लॉकडाउन लग गए हैं चाइना में, ये सारे रीज़न्स थे, चाइना में बैंकों का क्राइसिस हो रहा था, ठीक है ना? तो ये सारे इश्यूज़ वगैरह थे। प्लस ओपेक ने कोई सप्लाई कट तो किया लेकिन बहुत मार्जिनल किया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, रशियन केप ऑयल की कोई वो नहीं है। और रिसेशन, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, रिसेशन का खतरा अभी भी हो रहा है, राइट? तो अब इन सबको हटा के एक न्यूज़ है ये दोस्तों, यूएस का डेटा आया है वापस से, ठीक है ना? ये डेटा आता रहता है यूएस का, मैं आपको बता देता हूँ। यूएस का एक इन्फ्लेशन डेटा आया है, उसके हिसाब से दोस्तों जो यूएस और यूरोप, वो अब रिकवरी कर रहे हैं। कैसे रिकवरी कर रहे हैं दोस्तों? उन्होंने क्या किया है, आपने अगर ये न्यूज़ सुनी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप में दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट हो रही है। जैसे आपने हमारे इंडिया के गाँव में सुना होगा, गुड़गाँव में, गाँव में 7-8 घंटे लाइट बंद हो जाती है, राइट? क्योंकि बिजली है ही नहीं तो वहाँ बंद कर देते 3-4 घंटे। हमारे यहाँ कटौती होती रहती है ना, वही कटौती यूरोप में हो गई। देखो टाइम सबका आता है दोस्तों, बदलते देर नहीं लगती है। इन आलीशान जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी रईस और अय्याशी से जीने वाले हैं, उनके भी दिन फिर गए दोस्तों, राइट? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट होने लगा है ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बर्डन ना देना पड़े एनर्जी खरीदने के लिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसे प्रोड्यूस होगी, राइट? तो ये सब चीज़ें चल रही दोस्तों, उनकी वजह से यूरोप में दोस्तों धीरे-धीरे इन्फ्लेशंस कंट्रोल में आ रहा है। हालाँकि अनसर्टेनिटी अभी भी ये है कि एनर्जी का क्या करेंगे वो, राइट? नेचुरल गैस का क्या करेंगे विंटर्स में, ये अनसर्टेनिटी अभी भी है। लेकिन वहाँ का इन्फ्लेशन धीरे-धीरे दोस्तों कंट्रोल में आ रहा है। यूएस में भी दोस्तों इन्फ्लेशन धीरे-धीरे कंट्रोल में आ रहा है। और जो चाइना में जितनी डिमांड कम होनी थी, जितने लॉकडाउन लगने थे, ठीक है ना? जितना सब कुछ होना था वो सब वर्स्ट केस दोस्तों हो चुका है। मुझे इसके बाद से चाइना में और ऐसा कोई वो नहीं दिखाई देता। अनटिल अनलेस कोई चाइना ताइवान पे अटैक ना कर दे, तो मुझे लगता है कि चाइना इतना मूर्ख नहीं है कि अपनी इकोनॉमी और बर्बाद करेगा ताइवान पे अटैक करके दोस्तों। इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जितना वर्स्ट कंडीशन होना था हो गया। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप करेंसी देखेंगे, मुझे नहीं पता कि आपको फॉरेक्स मार्केट का नॉलेज है या नहीं, मैं भी ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ, लेकिन उतना नॉलेज रखता हूँ जो मेरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और मेरी जो कमोडिटी है उसमें काम हो जाए, ठीक है ना? तो देखिए मैंने ये निकाला दोस्तों, जो आप करेंसी देखेंगे, अगर इंडिया की करेंसी देखते हैं, तो $1 बराबर कितना हो रहा है? ₹80 के आस-पास, राइट? आप तुर्की की करेंसी देखिए, आप चाइना की करेंसी देखिए युआन, सब दोस्तों पिट रही है। अभी अगर आप सारी करेंसी देखिए तो 80% सारी करेंसी दोस्तों पिट रही है। यूरोप की यूरो की हालत ख़राब है, रुपीज़ की हालत ख़राब है, पाकिस्तान की खा खा जो करेंसी है उसकी हालत ख़राब है, तुर्की की हालत ख़राब है। बहुत सारी कंट्रीज़ है दोस्तों जिनकी हालत ख़राब है। तो जब दोस्तों करेंसी की हालत ख़राब होती है, करेंसी की हालत ख़राब का मतलब क्या होता है?
डॉलर की रेट ज़्यादा हो गई। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इंडिया का, तो 1 डॉलर 80 रुपीज़ है। तो आप बताइए कि 80 के नीचे अभी फ़िलहाल आने की चांसेस कम है। हालाँकि मैंने टारगेट आपको दिए हैं 80 और 75 के। दोस्तों मैंने शॉर्ट टर्म के दिए हैं, राइट? क्योंकि जब तक दोस्तों ये करेंसी स्टेबलाइज़ नहीं हो जाती है, तब तक कैसे ऑयल इतना नीचे आ सकता है? आप खुद सोचिए मेरी बात, राइट? लेकिन अभी आप पूछेंगे कि अभी इतना नीचे क्यों आ गया? दोस्तों वही है, डिमांड और रिसेशन का जो फ़ियर है, उसकी वज़ह से काफ़ी नीचे आ गया है, ठीक है ना? बहुत नीचे आ गया है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से, हालाँकि अगर मैं चार्ट देख के बताऊँगा आपको, चार्ट कुछ अलग कह रहा है, लेकिन मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ पहले, न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हालाँकि जब तक ये करेंसीज़ वग़ैरह है, जब तक ये इन्फ्लेशन बैठती नहीं है, आपको ही पता है कि जो करेंसी की हालत ख़राब क्यों है? इन्फ्लेशन की वज़ह से। आप कोई भी, अब जैसे मैंने आपको गोल्ड के लिए ही बोला था, रशिया गोल्ड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उसको बेच ही नहीं पा रहा वो। किसमें बेचे? कैसे बेचे? डॉलर तो बंद कर दिया उसके लिए, राइट? तो मार्केट में कमी हो गई ना गोल्ड की, ठीक है ना? तो मतलब अब कोई ले ही नहीं रहा, इतना महँगा कौन लेगा? तो सोना ही खरीद ही नहीं रहा कोई। जब नीचे आएगा तब धीरे-धीरे खरीदेंगे लोग, राइट? तो बात सुनिए दोस्तों, ये है, जब तक करेंसी और जब तक इन्फ्लेशन बैठती नहीं है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि क्रूड ऑयल 70 के आस-पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक होना है, आपको पता है कि मैं शॉर्टर वाला हूँ, लेकिन दोस्तों शॉर्टर बायर कुछ नहीं होता है। मैं मार्केट के हिसाब से खेलता हूँ, मुझे चाहिए एट द एंड मुनाफ़ा, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी एट द एंड मुनाफ़ा ही कमाएँ। उनको कोई फ़र्क नहीं, हम वी आर नॉट इमोशनल पीपल्स कि हमने एक बार शॉर्ट बोल दिया तो बस शॉर्ट ही करेंगे। हमको तो हमारा पैसा चाहिए, राइट? तो अब जल्दी से दोस्तों चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़ की समरी में दोस्तों आपको मतलब जो सार है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि सार ये है कि दोस्तों मतलब अभी अब आप यहाँ जो क्रूड ऑयल 86 है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा एक पॉज़ लेना चाहिए, ठीक है ना? पॉज़ लेके आपको ये सोचना चाहिए कि अब ये और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। उसके लिए मैंने डिटेल में एक पूरा एनालिसिस किया है। पहली बार हमेशा मैं इंस्टेंट एनालिसिस करता हूँ, लेकिन दोस्तों इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था अनफॉर्च्यूनेटली, तो मैंने पहले ही एनालिसिस करके रखा है, वो चार्ट का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, राइट? तो दोस्तों जब इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं वनडे के चार्ट पे देखो। देखिए दोस्तों वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? वनडे का चार्ट आपको ये कह रहा है कि ये यहाँ से डाउन गया था। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? ओके। हुँ, हुँ। ओके, सो 1 वीक का चार्ट इज़ वेरी आई वुड से लाइक अभी जो पैटर्न बना रहा है ना वो बड़ा क्रूशियल है। मतलब क्रूशियल मतलब अगर कल गैप डाउन हुआ तो फिर तो आप समझिएगा कि ये बहुत गैप डाउन मतलब जैसे 86.10 अगर ये 85.80 के आसपास अगर ओपन होता है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ड्रास्टिक डाउनफॉल होगा, ठीक है ना? लेकिन 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं अभी थोड़ा, ठहरो भैया, ठहरो, 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। वही दिखा रहा है, 3 मंथ का चार्ट भी वही दिखा रहा है, 6 मंथ का चार्ट भी वही दिखा रहा है, 1 ईयर का चार्ट भी वही दिखा रहा है, 5 ईयर का चार्ट भी वही दिखा रहा है। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ हम इंडियन मार्केट खोल लेते हैं, राइट? 6,923 है एंड 1 डे का चार्ट आपको कैसा दिखा रहा? 1 वीक का चार्ट, ओके। हुँ, हुँ। 1 मंथ का चार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एमसीएक्स का चार्ट है, थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है मुझे इंटरनेशनल चार्ट से, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए आप अगर देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 6,960 अगर ये गैप अप होता है दोस्तों, ठीक है ना? और 6,960 के आस-पास आता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट बाय है ये। 3 महीने का चार्ट भी देख लेता हूँ। डेफ़िनेटली, राइट? लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात। 6,900 अगर 60 के आस-पास आता है, सस्टेन करता है, तो आपको बाय करना है, टारगेट्स रहेंगे 7,100 के वापस से, राइट? लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है ना? अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेट्स से मैं इसकी फ़िबोनाची सीरीज़ निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर जा रहा है 7448 यानी यानी ओके, 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 7,000 गाइज़ 1 मिनट वेट करिएगा दोस्तों। हाँ, सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 6,923 है दोस्तों, अगर ये 6,890 के नीचे जाता है,
मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, अगर ये 6,890 के नीचे जाता है तो आपको बिल्कुल भी मेरा ओपिनियन के हिसाब से मैं तो आँख बंद करके शॉर्ट करने वाला हूँ। अगर 6,890 के नीचे सस्टेन करता है 1 मिनट के लिए, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 6,890 के ऊपर सस्टेन करता है 1 मिनट के लिए उसके नीचे, लिख लीजिए पेन पेपर पे, राइट? पेन लीजिए और पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है ना? लेकिन अगर ये 6,960 के आस-पास सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बाय बनता है, पुल बैक बनता है। हाउएवर हालाँकि अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझसे दोस्तों पूछे, तो मैं अभी भी इस पे बियरिश हूँ। लेकिन हम तो स्विंग ट्रेड भी करेंगे ना, हम तो स्विंग ट्रेड भी करेंगे, हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई, राइट? तो हम दोनों में कमाएँगे, एक में क्यों कमाएँ, राइट? तो शॉर्ट टर्म में मुझे अभी बियरिश फेज़ ही लग रहा है, लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, शॉर्ट टर्म के साथ क्या दिक्कत होती है? देखिए, मैंने आज शॉर्ट टर्म बोला, सी फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टर्म मान लो 1 वीक का बोला मैंने। अब ये बताइए, वन डे में 1 वीक, या तो हर सेकंड में न्यूज़ आती है गूगल की। एक कोई न्यूज़ आई जिससे ये 4% ऊपर चला गया, तो पूरा चार्ट पैटर्न ही चेंज हो जाता है, सारे शॉर्ट टर्म के सारे खेल खत्म हो जाते हैं। बड़ा डायनामिक होता है ये क्रूड ऑयल, समझ रहे हो दोस्तों? बड़ा डायनामिक होता है। आप विश्व तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि मुझे कितना एनालिसिस करना पड़ता है ये वीडियो बनाने के लिए। सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है और ऊपर से कुछ लोग आई डोंट नो लाइक फ्रॉम कुछ अदर चैनल से आते हैं, क्या आते हैं कि एक पता नहीं एक सब्सक्राइबर ने लिखा क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं दोस्तों, उनका अलग से एक वो रहता है कि यार पता नहीं क्यों लोगों की इतनी वो रहती है कि ऐसे-ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं? आई डोंट रियली डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, क्या मिसगाइड करने के लिए करते हैं या फिर उनको रियल में कोई प्रॉब्लम है या पता नहीं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो लेट्स लीव नेगेटिव पीपल्स, वी विल फोकस ऑन पॉजिटिव पीपल्स, राइट? सो मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ, 6890 के नीचे अगर ये सर्वाइव करता है फॉर 1 मिनट्स, यू हैव टू शॉर्ट इट, आपको शॉर्ट करना है। लेकिन अगर 6960 के आसपास, 6900 देखो, वैसे तो 6950 के ऊपर अगर खुलता है, गैप अप होता है, तो आपको डायरेक्ट बाय कर लेना है वहाँ पे। मेरी यही सलाह रहेगी, ठीक है ना? तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों, ये मेरे लेवल्स हैं, ठीक है ना? और शॉर्ट टर्म में मैं इसमें बेयरिश मोड में हूँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो बेयरिश मोड में ही रहना चाहिए। कोई भी जो अच्छा स्पाइक हो, उस पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप देख रहे हैं 102 दिन के लिए, तो ये मैंने आपको बता दिए, 6950 के ऊपर जैसे ही अगर गैप अप होता है, तो आपको फटाफट से आपको बाय कर लेना है, राइट? जो कि होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे क्योंकि देखो एमसीएक्स कब क्लोज़ होता है, आपको पता है, राइट? और ये कहाँ क्लोज़ होता है, ये भी आपको पता है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि देखो ये तो नीचे आया है, अगर आप इसका पैटर्न देख रहे हो वन डे का मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये वनडे का है। वनडे में ये एट द एंड जब सेशन एंड हो रहा था तो नीचे आ रहा था। अब आपका ये इंडियन मार्केट देख लीजिए, जब इंडियन मार्केट हुआ तो दोस्तों ये भी नीचे आया लेकिन नीचे जाके फिर से ऊपर हुआ है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के काफ़ी चांसेस हैं और अभी ऐसी न्यूज़ आई है दोस्तों न्यूज़ के बेसिस पे मुझे ऐसा कुछ ख़ास लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्पाइक होने वाला है। मुझे तो अभी तक तो नहीं लगा कि देखो जैसे 4% का, 3% का डाउन या अप ऐसा कोई मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, दोस्तों एक रेंज बन रही है एक, ठीक है ना? वो रेंज मैंने आपको बता दी 6950 के ऊपर जैसे ही ये गैप अप होता है, बाय और अगर 6890 के नीचे सर्वाइव करता है 1 मिनट के लिए, गैप डाउन ओपनिंग होती है और सर्वाइव करता है, वी हैव टू शॉर्ट इट। अगर ये नीचे गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है वो एक ज़्यादा लायबल ऑप्शन रहेगा क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में भी वही तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर यहाँ से गैप अप होता है और आप ले लेते हैं, चलो मान लो हम तो श्योर हैं स्विंग में, अगर मान लो नहीं होता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने तो बियरिश मोड बना रखा है, राइट? हालाँकि फिर भी हम एसआईपी करके मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों ये लाइनें मत स्किप करना दोस्तों क्योंकि इसी लाइनों में आपकी पूरी ज़िंदगी का सार है। क्रूड ऑयल में अक्सर यही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं लोग, ये ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं क्रूड ऑयल के इंटरव्यू में, ठीक है ना? तो सर पूछते हैं कि सर क्रूड ऑयल में 1 लोटी लाखों में होता है। हम कैसे ठीक है ना? तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी सब्सक्राइबर ने पूछी तो मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव है, आपको ट्रेड करना, बट इसमें पैसा भी है। तो यस अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं आइडियली रिकमेंड करूँगा कम से कम 4 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। इससे कम में तो क्या ही करोगे आप, राइट? अगर नहीं है वो आपके पास, देन आई थिंक यू हैव टू गो समवेयर इन गोल्ड या किसी इनमें चले जाइए या इक्विटी में चले जाइए, राइट? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखो 4 लाख क्या है, मैं तो जैसे एसआईपी भी करता हूँ,
राइट? एसआईपी आप समझते हैं एवरेज करता हूँ। अगर आप एवरेज नहीं कर पाएँगे तो या तो आपको वेट करना सीखना होगा, अगर आप वेट नहीं कर सकते देन आई थिंक क्रूड ऑयल आपके लिए नहीं है, ठीक है ना? तो दोस्तों डेफ़िनेटली क्रूड ऑयल में पैसा चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मुनाफ़ा भी है अच्छा खासा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा इकट्ठा करिए, ठीक है ना? और क्रूड ऑयल में करिए। अगर आपका पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो आप इक्विटी में जाके ट्रेड करिए, वहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करिए, जो भी आपको करना है। अगर आपको आता है दोस्तों, मैं हमेशा से इंट्राडे के खिलाफ रहा हूँ। मैं इंट्राडे स्पेशली इक्विटी इंट्राडे नो, नो, नो वे, ठीक है ना? मैं हमेशा क्योंकि इंट्राडे में दोस्तों हमेशा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं, राइट? आप सबको पता होगा, वो पैसा लूटने के लिए ही बना है, कॉर्पोरेट लोग हमसे लूटते हैं दोस्तों, राइट? तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों क्रूड ऑयल में क्या है। मैं जाते-जाते कोई एक न्यूज़ और यहाँ बता देता हूँ आपको देखिए ये देखिए ये कौन-सी न्यूज़ है, ये वाली है सितंबर 11, 2022 की दोस्तों। Excise duty on petrol and diesel zoomed up despite crude staying below $80 these fiscals। तो दोस्तों गवर्नमेंट का भी मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता। जब $90 के आस-पास था तब इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेज़ कम कर दी थी। अभी $80 के आस-पास आ गया तो फिर से इन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इनका भी खेल समझ नहीं आता है। तो अगर ये होता है ज़ूम्ड अप तो अगर ड्यूटी बढ़ा रहे हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि इसका भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हालाँकि मैं कभी इंडियन क्रूड ऑयल की न्यूज़ को ज़्यादा कंसिडर करता नहीं हूँ। क्योंकि वो सरपास हो जाती है अगर इंटरनेशनल न्यूज़ क्रूड ऑयल में कुछ होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। मैं अभी भी आपको ये कहूँगा दोस्तों कि रिसेशन पे आप अपनी नज़र बनाए रखिए, ठीक है ना? और जो भी मैंने इतने सारे देखे क्रूड ऑयल का है, मैंने कितने-कितने खोल रखे हैं, इन्वेस्टिंग का खोल रखा है, ब्लूमबर्ग का खोल रखा है, ठीक है ना? ये मैंने देखिए ये न जाने क्या-क्या खोल रखे हैं, मैंने जी वाला खोल रखा है, ये एफएक्स खोल रखा है, ये सीएनबीसी खोल रखा है, ये सब आपके लिए दोस्तों। इतनी सारी रिसर्च सब आपके लिए होती है मेरी और मेरा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि मैं इतनी सारी न्यूज़ अगर रिसर्च करके लाता हूँ एंड यू आर रिस्पेक्टिंग माय नॉलेज तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिए दोस्तों और मेरे वीडियो स्पेसिफिकली मैं दोस्तों बोलता हूँ वॉच आवर बढ़ाने के लिए नहीं दोस्तों। वॉच आवर बढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए। डेफ़िनेटली वॉच आवर बढ़ेगा उससे मैं उसको नकार नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियोज़ थोड़े अलग से होते हैं दोस्तों, इंस्टेंट वीडियोज़ होते हैं। मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहाँ बोलने वाला हूँ क्योंकि बिकॉज़ आई बिलीव इन जेन्युइन राइट? ठीक है ना? जो प्री डिफाइंड होते हैं, सब कुछ होते हैं दोस्तों उसमें उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनको कहाँ क्या बोलना है, क्या बोलना है। मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ दोस्तों। मेरे वीडियो बड़े इंस्टेंट होते हैं तो मुझे भी नहीं पता चलता। इसीलिए मैं सब यूज़र्स को बोलता हूँ, सारे सब्सक्राइबर को कि प्लीज़ शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए। और दोस्तों मेरे वीडियो में फालतू की कोई भी कंटेंट नहीं होता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। न्यूज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात करता हूँ, नॉलेज के बारे में मैं ज़्यादा बात करता हूँ अगर आपको लेना है। टारगेट के बारे में शायद मैं 5 या 2 या 3 मिनट बोलता हूँगा लेकिन बाकी मैं काफ़ी सारे लॉजिकल एनालिसिस मुझे लगता है कि हर एक आदमी को ये चाहिए नॉलेज वगैरह ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे शेयर करता हूँ वो सिर्फ़ मेरे ओपिनियन होते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे ओपिनियन के बेस पे आप ट्रेड करिए, प्रॉफ़िट कमाइए, लॉस कमाइए। प्रॉफ़िट एंड लॉस वो सिर्फ़ आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप मेरे ओपिनियन को लेके अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप अपने ओपिनियन भी बनाइए, अपनी खुद भी रिसर्च करिए और अगर आप चाहते हैं किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइज़र तो उससे एडवाइस करिए बिकॉज़ आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड financial or SEBI advisors, so I couldn't advise you, okay? Right? I can only educate you because this is just a educational channels, right? So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जाते-जाते बेल आइकन पे दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें आफ्टर सब्सक्राइब बिकॉज़ मैं वापस नेचुरल गैस की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ और गोल्ड पे भी कोई वीडियो बना सकता हूँ आज, राइट? तो दोस्तों विद दिस कोट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।